हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लारावेल की एप्लीकेशन को डॉकर कंटेनर के थ्रू कैसे रन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डॉकर फाइल, जिसमें हम लारावेल रिलेटेड इमेज को बिल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। डॉकर फाइल रिलेटेड इंट्रोडक्टरी वीडियो को अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। लारावेल की प्री रिक्विजिट्स की बात करें तो ये एक PHP का फ्रेमवर्क है, जिसके लिए चाहिए एक वेब सर्वर, जो कि हो सकता है अपाचे या तो फिर Nginx। सेकेंडली, हमें इंस्टॉल करना है PHP का रिलेवेंट वर्जन, जो कि हमारे केस में होगा 8.2, जो कि लारावेल के लेटेस्ट वर्जन 10.x के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली सेम फाइल यूज की है जो हमने पिछले वीडियो में PHP और अपाचे वेब सर्वर के सेटअप के लिए यूज की थी। अगेन आप उस वीडियो को अगर रेफर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी अगेन आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे अपाचे वेब सर्वर और PHP 8.2 वर्जन का सेटअप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमें इसमें फर्दर इंक्लूजन करना है PHP रिलेटेड एक्सटेंशन का, जो कि लारावेल की प्री रिक्विजिट में आते हैं, जैसे कि PHP कर्ल, PHP XML एटसेट्रा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कमांड प्रिपेयर करके रखा है, जो कि हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है आफ्टर इंस्टॉलिंग PHP। तो इसके लिए ये कमांड है जो कि PHP के बेसिकली सारे एक्सटेंशंस हैं रिलेटेड टू PHP 8.2 वो इंस्टॉल करेगा। वो आपको इंक्लूड करना है जस्ट आफ्टर इंस्टॉलिंग द PHP वर्जन। तो यहाँ पे ये इंक्लूड कर देना है। और लास्टली हमें इंस्टॉल करना है कंपोजर, जिससे कि हम लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सके। अगेन कंपोजर मैंडेटरी नहीं है, अगर आप कंटेनर के थ्रू लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं तभी कंपोजर की जरूरत रहेगी। अदरवाइज आप लोकल मशीन से भी लारावेल प्रोजेक्ट को सेटअप करके कंटेनर के डॉक्यूमेंट रूप में प्लेस कर सकते हो, लेकिन ऐसे केस में आपके लोकल मशीन पे कंटेनर का होना रिक्वायर्ड है। लेकिन क्योंकि इस केस में हम कंटेनर के थ्रू लारावेल के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो ऐसे केस में डॉकर फाइल के अंदर कंपोजर को इंस्टॉल करना रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसके लिए हमने जो कमांड प्रिपेयर किया है यहाँ पे, वो हमें डायरेक्टली वहां पे रख देना है, जिससे कि कंटेनर के अंदर कंपोजर इंस्टॉल हो जाए। तो ये कमांड है वो यहाँ पे लास्ट में। तो अभी ये हमारी फाइल है डॉकर फाइल, बेसिकली वो पूरी प्रिपेयर हो चुकी है। तो अभी हमें ये जो डॉकर फाइल है उससे क्रिएट करनी है एक बिल्ड, और फर्दर हम डॉकर फाइल का रेफरेंस का यूज करके हम क्रिएट करेंगे एक docker compose.yml फाइल, जिसमें फर्दर पोर्ट और वॉल्यूम मैपिंग का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो ये है वो डॉकर कंपोज फाइल, जिसमें हमने ये सर्विस क्रिएट की है लारावेल PHP अपाचे एनवायरनमेंट की। और बिल्ड में हमने दिया है डॉकर फाइल का पाथ, जो कि है डॉट, और फाइल का नाम अगेन डॉकर फाइल ही है, तो फाइल का नाम इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। और इमेज की जो इमेज रन टाइम पे क्रिएट होगी उसका क्या नाम रहेगा, तो उसका नाम हमने रखा है कस्टम लारावेल PHP। आप कोई भी नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे मैप किया है वॉल्यूम, जो कि अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन है जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था। और पोर्ट मैपिंग भी सेम है। 8090 पोर्ट जो लोकल का पोर्ट है वो 80 नंबर के कंटेनर के पोर्ट के साथ मैप है, जो कि बेसिकली एक अपाचे वेब सर्वर के लिए रिक्वायर्ड पोर्ट है। तो अभी हमें बाइंड करनी है इमेज, और फर्दर हमें डॉकर कंपोज के थ्रू कंटेनर को रन करना है। तो चलिए इसके लिए चले जाते हैं टर्मिनल में। तो अभी हमें क्रिएट करनी है एक बिल्ड, जिसमें कि डॉकर फाइल में हमने जो भी स्टेप्स लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होके उसकी फाइनल एक इमेज क्रिएट होगी। तो इसके लिए कमांड है डॉकर कंपोज बिल्ड। और क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट से सेम इमेज को क्रिएट किया था प्रैक्टिस के लिए पहले, इस वीडियो को क्रिएट करने से पहले, तो इसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि बहुत सारे लेयर्स है वो कैश्ड रहते हैं। इससे क्या होता है कि सेम इमेज क्रिएट होती है, चेंजेस नहीं आते। तो इसके लिए हमें ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है नो कैश। इसके लिए इससे क्या होगा कि नई एक फ्रेश इमेज क्रिएट होगी विदाउट एनी कैश। तो एक कमांड को रन करते हैं। तो यहाँ पे एक के बाद एक कमांड जिस सीक्वेंस में हमने स्पेसिफाई किए थे डॉकर फाइल के अंदर, उस सीक्वेंस में रन हो रहा है। तो अभी अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल करने लग रहा है। इस एक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि ये पूरा इंस्टॉलेशन करने में थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमारी इमेज है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी हम इस इमेज का यूज करके क्रिएट करेंगे कंटेनर।
तो इसके लिए कमांड है डॉकर कंपोज अप, और डीमन मोड में रन करने के लिए फ्लैग हेड -d। तो अभी है वो कंटेनर क्रिएट हो चुका है, तो इसको चेक कर लेते हैं डॉकर कंपोज ps से। तो ये पूरा कंटेनर है वो क्रिएट हो चुका है, और कंटेनर का आईडी गेट करने के लिए डॉकर ps से चेक करते हैं। तो ये है वो कंटेनर का आईडी है। तो अभी जो कंटेनर के अंदर का अपाचे है वो लोकल के 8090 पोर्ट पे रन हो रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए ब्राउज़र में जाके चेक कर लेते हैं लोकल होस्ट और 8090। तो अभी 8.2 वर्जन के साथ हमारा अपाचे वेब सर्वर है वो 8090 पोर्ट पे रन हो रहा है। अभी इसमें हमें इंस्टॉल करना है लारावेल। तो लारावेल है वो हम कंटेनर के अंदर जाके इंस्टॉल करेंगे। कंटेनर के अंदर जो कंपोजर हमने इंस्टॉल किया है उसके थ्रू लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें चले जाना है कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर एंटर करने के लिए कमांड है डॉकर एग्जीक्यूट, और इंटरेक्टिव मोड के लिए -it, और फिर हमें देना है कंटेनर का आईडी, और इस पे हमें कौन सा कमांड रन करना है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो क्योंकि हमें टर्मिनल में एंटर होना है तो इसके लिए बैश, और हम यहाँ पे कंटेनर के अंदर एंटर हो चुके हैं। और अभी हमें जो लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप करना है वो करना है डॉक्यूमेंट रूट के अंदर। तो चले जाते हैं डॉक्यूमेंट रूट के अंदर। सेम डॉक्यूमेंट रूट है वो हमारे लोकल मशीन के साथ मैप्ड है इनसाइड दिस फोल्डर डॉक्यूमेंट रूट। तो हम जो भी प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दोनों वॉल्यूम है वो यहाँ पे ये लाइन के थ्रू मैप्ड है। तो वापस चले जाते हैं कंटेनर के अंदर, और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है लारावेल का प्रोजेक्ट। तो कंपोजर के थ्रू लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड है वो आपको लारावेल की साइट से मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे हमने प्रिपेयर करके रखा है, तो इसी कमांड को हम रन कर लेते हैं। तो सैम्पल ऐप नाम का हमारा जो लारावेल का प्रोजेक्ट है या एप्लीकेशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो एंटर। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सैम्पल ऐप करके जो हमने प्रोजेक्ट किया वो हमारे लोकल मशीन में भी वॉल्यूम के थ्रू यहाँ पे उसकी भी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। इसको भी हम यहाँ से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी इसको एक्सेस अगर हमें करना है तो यहाँ पे /sample apps के थ्रू कर सकते हैं, और क्योंकि जो इसकी इंडेक्स फाइल है वो पब्लिक में है, पब्लिक में जाके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो स्टोरेज फोल्डर है उसको इनफ परमिशन नहीं है लॉग को राइट करने की। तो इसके लिए हमें परमिशन भी यहाँ पे ग्रांट करनी है। तो इसके लिए ये सैम्पल ऐप में चले जाते हैं, और इसमें जो स्टोरेज डायरेक्टरी है उसको फुल परमिशन दे देते हैं ताकि इसके अंदर जो लॉग्स है वो प्रॉपरली राइट हो सके। तो इसके लिए कमांड है chmod और recursive 777 स्टोरेज। तो अभी जो स्टोरेज डायरेक्टरी है उसको फुल परमिशन है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमारा लारावेल प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। नेक्स्ट, अगर आपको ये जो पाथ है वो डायरेक्टली लोकल होस्ट पे रन करना है तो अगेन आपको अपाचे की जो वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको एडिट करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो का ये स्कोप नहीं है, तो ये चीज़ हम किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे वॉल्यूम मैप करके अपाचे की जो वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो भी हमारे लोकल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट रन करने की अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अगेन टर्मिनल में जाके इस कंटेनर से बाहर निकल के ये जो डॉकर कंपोज अप के थ्रू ये जो प्रोसेस चल रही है उसको डॉकर कंपोज डाउन के थ्रू बंद कर सकते हैं। जैसे ही डाउन करेंगे ये कंटेनर है वो स्टॉप हो जाएगा और पोर्ट 8090 है वो अगेन फ्री हो जाएगा, क्योंकि कंटेनर जैसे ही स्टॉप होगा पोर्ट मैपिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी हमारा कंटेनर है वो स्टॉप हो चुका है। तो अभी अगर हम एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे अनेबल टू कनेक्ट आ जाएगा। सेम पॉइंट से अगर हमें रिज्यूम करना है तो हमें सिर्फ अभी अप करना है कंटेनर को यूजिंग सेम कमांड। अभी हमें इमेज को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमेज ऑलरेडी बिल्ड है। हमें सिर्फ उसी इमेज के थ्रू कंटेनर को अप डाउन करना है
बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो अभी अगेन डॉकर कंपोज अप -d, तो हमारा कंटेनर है वो वापस से रन होने लगेगा। और एक बार वॉल्यूम मैप हो गया तो वहाँ पे जो चीज़ हमने क्रिएट की है वो वहाँ पे परसिस्ट रहेगी, तो उसे हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा कंटेनर है वो अप हो चुका है, तो वापस ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। तो वापस हमारा जो प्रोजेक्ट लारावेल है वो अप एंड रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये ओवरऑल वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।